सो अवां पंहिंजो पूरो अटेंशन, पंहिंजो पूरो कॉन्संट्रेशन, पंहिंजी पूरी एकाग्रता, पंहिंजी पूरी ध्यान शक्ति उनकी इनके लाभ पे लगाइजो। इन लेक्चर के अवश्य बच्चों, ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चित्र लगाया है, आपके सामने ये फोटो दिख रहा है। ये फोटो, इसमें सिंधी की अल्फाबेट, सिंधी अरबी 52 अक्षरी अल्फाबेट वो आपके सामने दिख रही है। तो इसको यहाँ लाने का, यहाँ आपको दिखाने का एक विशेष कारण ये है कि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपको कुछ विशेष बताना ये चाहते हैं कि मेजॉरिटी हम यहाँ जो मेंबर हैं या जो सीखने वाले हैं वे सारे के सारे सिंधी हैं, सिंध से ही ताल्लुक रखते हैं। तो क्यों ने हम उनको बताएं कि इस वर्णमाला में कितने लेटर जो हैं या अक्षर हैं वही हम पढ़ेंगे जो हिंदी में भी हैं, और कौन से हैं जो हिंदी में नहीं हैं। ठीक है, वो सारी बातें इसमें हम थोड़ा क्लियर करते जाएं ताकि आपको भी थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो शुरू करता हूं मैं यहाँ आपको पहले ये बताऊंगा कि कौन से जो हैं लेटर हैं सिंधी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, ऐसे करके बताता हूँ। तो करूंगा मैं ये, या इनको टिक करूंगा, जो होंगे उनको टिक करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, आप हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। ये होगा, ये होगा, और ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, और ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चारों नहीं होंगे। फिर ये नहीं होंगे दोनों, ये एक होगा, एक नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, और ये होगा। जी, ये नहीं होगा, ये 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 होगा, और ये भी होगा। फिर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो अब देखिए आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर जो है आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का हो गया डिफरेंस, एक तरह का फर्क हो गया। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं हम। सुर क्या है? वह हरूफ जिनका उच्चार
ज़बान, होंठों वगैरह की मदद के बगैर निकली और किसी रुकावट, किसी दूसरे हर्फ की मदद के बगैर निकलते हैं, वह सुर कहलाते हैं। इसलिए इसलिए ये आज़ाद हरूफ होते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन तो पता ही होगी। फिर भी हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे तो हमको भी ये समझ आता जाएगा कि स्वर कितने हैं और कितने उनकी की इकसाम हैं, वो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। और जो अभी नहीं समझ में आ रहा है वो धीरे-धीरे आगे जैसे ही बढ़ेंगे समझ में आएगा, क्लियर होता जाएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो आज हमारा जो है सबसे पहले ये होगा हमारा ये टॉपिक स्वर। ये हमारा टॉपिक होगा जिसमें से 13 13 स्वर हैं, जिसमें से हम कितने पढ़ेंगे? हम इतने ही पढ़ेंगे 6 यहाँ तक, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। नीचे जो ये है, ये व्यंजन का पार्ट है और ऊपर है हमारा स्वर, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हम आज लिखने वाले हैं। तो ये बड़ी साइज में है, कहाँ तक? यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? आपको ये नोट करना है। तो इसको हमने उर्दू में भी हिंदी में लिख दिया है, आगे उर्दू में भी लिखा है। तो ये इसकी बात आप एक नोट कर लें। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन पहले नोट कर लें। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन इसका है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ये आपको नोट करना है, ध्यान देना है, इसको याद करना है। क्या? फिर से सुनिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ये इसका उच्चारण है। अब आपने यहाँ नोट किया इसमें और इसमें, इसमें और इसमें नोट किया। क्या नोट किया? आपने ये नोट किया, एक है इ और दूसरा है ई। आप यहाँ नोट करें, पूरा ध्यान लगाएं कि एक छोटा आवाज है ये वाला, इसका छोटा निकल रहा है और इसका बड़ा निकल रहा है। इसका बड़ा आवाज खींचा जा रहा है, ठीक है, और ये ज्यादा वक्त लगाता है और ये कम वक्त लगाता है। तो इसलिए इसको छोटी ई कहा जाता है। संस्कृत में या हिंदी में इसको छोटी ई नाम से पुकारा जाता है और इसको बड़ी ई नाम से पुकारा जाता है। यही कंसेप्ट है वहाँ, ठीक है। और इसको छोटा ऊ पुकारा जाता है और इसको बड़ा ऊ पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इसकी उच्चार और वक्त, इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों बिंदुओं पर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से थोड़ा अंतर रखते हैं या फर्क रखते हैं। तो यही बात है जो आपको समझनी चाहिए, सही है। इसलिए मैंने ये चित्र लगाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किस बात की, इस बात की कि हमने हिंदी में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? अल्फाबेट हमारी उसमें पहला है हमारा अ, तो उसकी पूरी जो है बाराकड़ियाँ लिखी हुई है 10 तक, 10 आवाजें इसकी हैं। इसके अंदर पूरी 10 आवाजें हैं। कैसे पढ़ा है हमने? हमने सिंधी में पढ़ा है अलफ ज़बर अलफ मंद अलफ ज़ेर अलफ की ज़ेर अलफ पेश अलवा पेश अलफ ये अलफ की ज़बर अलफ वा ज़बर ओ। कैसे पढ़ा? फिर इसकी आवाज भी सुनी आ ई उ ऊ औ। हमने ऐसे ही पढ़ा है, सही है। तो आपको ये समझ में आया। हमारे यहाँ सिंधी में अलफ ज़बर अलफ मंद आ ऐसे ही पढ़ा जाता है, पर इसकी जो आवाज से नहीं पढ़ाया जाता है, आवाज से नहीं पढ़ाया जाता है। हमने
यहाँ अभी देखा, अब तो पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को, डायरेक्ट इंग्लिश एबीसी पढ़ाते हैं, सिंधी तो पढ़ाते ही नहीं है। और दूसरी बात, सिंधी में यहाँ अभी आपने नोट किया, मैंने आपके सामने ही अल्फाबेट खोल के दिखाई, उसमें कोई सुर अलग हैं और ये व्यंजन अलग हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बच्चे कैसे समझेंगे कि सुर कौन से हैं और ये व्यंजन कैसे हैं। सिंधी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहीं भी मैंने किसी बुक में देखा ही नहीं। इसलिए हम जितने जितने बड़े होते जाते हैं तब भी हमारी यहाँ हमारी भाषा में बोलने में या लिखने में ये त्रुटि होती है, ये मिस्टेक होती है, या बोलचाल में कि हम अशुद्धता से उच्चारते भी हैं और बोलते भी हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे लोगों की बात करूँ तो उनकी बात क्या, अपनी बात बता रहा हूँ कि हम खुद सिंधी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। कारण ये है कि हमारी सिंधी की शिक्षा जो देनी चाहिए वो होती नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये बोर्ड आपके सामने खुल चुका होगा, मैं इसी बोर्ड का इस्तेमाल करके आपके सामने लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखना है अ, पहला अक्षर हमें लिखना है अ, ठीक है, पहला अक्षर हमने लिखना है अ। ये पहला पार्ट इतना लिखना है। फिर ये दूसरा वाला पार्ट, इसको ये नीचे से थोड़ा गोल जैसा ऐसा करके थोड़ा ऊपर लेकर जाना है, ये इतना लिखा। फिर यहाँ से आपको ये बीच का कनेक्शन लगाना है। ठीक है, ये ऐसा मानो कि ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट आपको बीच में लगाना है। फिर क्या करना है, ये डंडा आपको लगाना है। कहाँ से आएगा ये डंडा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। इसको मान लो कि ये वर्टिकल लाइन है या उदी लकीर। फिर क्या करना है, इसके ऊपर छोटी सी ये लाइन देनी है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल छोटी ही आएगी और ये हर अक्षर के ऊपर लगती ही लगती है। ठीक है, तो ये बात आप नोट करें। ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका क्या हो गया बस इतना ही हो गया। अब मैं दूसरा आपको लिख के दिखाता हूँ, दूसरा मैं लिख के दिखाता हूँ आपके सामने। इसी के अंदर, बस इसी इसी के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी है। तो देख लो आप, ये पहला पार्ट, ये दूसरे वाला पार्ट, फिर इसी के अंदर मैं चेंज करता हूँ। कैसी चेंज, ये मैंने पहले में एक डंडा लगाया था, अब मैं यहाँ दो डंडे लगाऊंगा, सीधी सीधी वाली लाइन में दो लगाऊंगा और ऊपर से बंद कर दूंगा। ये हो गया हमारा आ। क्या हो गया, आ। सही है, तो ये हमारा आ हो गया। और तीसरा, तीसरा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे होगा, वो भी आसान ही है। देख लो, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट आपको अंग्रेजी का एस निकालते हैं वैसा ही उसके जैसा यहाँ आपको लगाना है। फिर क्या करना है आपको, इसको नीचे से बेंड करना है, नीचे से बेंड करना है, जैसे हम किसी चीज को बेंड करते हैं वैसे ही इसको बेंड करके छोड़ देना है नीचे। और फिर क्या करना है, इसको ऊपर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी ही लगेगी, छोटा सा टुकड़ा वो लगानी है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। और ये हमने लिख दिया ई, यानी छोटी ई। तो बड़ी ई कैसे लिखा जाए, बड़ी ई भी इसके जैसा ही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या करना है, बस थोड़ा सा अंतर करना है, बस वो आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो ये देख लो, ए एस जैसा इसका शक्ल बनाया या रूप बनाया, और ये नीचे से बेंड कर दिया, छोड़ दिया मैंने यहाँ, और ऊपर ये लाइन दे दी। फिर मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट लगा दिया ऊपर,
बस और कुछ भी नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। इसलिए ये हो गया, अब क्या हो गया इस देख लो कौन-सी वाली निशानी की वजह से, इस निशानी की वजह से अब ये हो चुका है बड़ी ई, यानी अल्फ़ अल्फ़ ये ज़ेर ई, ठीक है? ये आपने हिंदी में पढ़ा है। तो ऐसे तो इसको लिख देते हैं अल्फ़ ये ज़ेर ज़ेर, ये हो गया ई, क्योंकि इसकी ध्वनि या इसका साउंड थोड़ा लंबा होता है, इसलिए बड़ी हो गई। तो ये हो गया चौथा। और उसके बाद पांचवा, पांचवा कैसा होगा देख लो। पांचवा है आपका उ, उ। तो ये देख लो, पहला पार्ट ये आपने लिखना है, फिर ये दूसरा पार्ट आपको ये लिखना है, इसको ऊपर ले जाना है ऐसे, फिर क्या करना है इसके ऊपर सीधी लाइन देनी है, इसको बंद करना है ऐसे, ऐसे बंद करना है, ये हो जाएगा बंद। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा उ, उ, ये हो गया। अब आते हैं छठा अक्षर, तो ये है बड़ा उ, ये फिर ये, फिर क्या करना है इसके ऊपर सी, क्या कहीं पूरी फिक्स टच करनी है लाइन, पूरी टच करनी है। फिर अब क्या करना है, फिर यहाँ से ये पूंछ निकालनी है जो इसके ऊपर लगा देनी है बस। ये पूंछ का हो या टेल का हो या कुछ भी का हो, ऐसा ये शेप दिखता है इसका, इसलिए मैंने आपको समझाने के खातिर बता दिया। ठीक है, तो ये आपको लगाना है। तो ये हो गया बड़ा ऊ, क्या हो गया बड़ा ऊ, सही है। अब मैं आता हूँ दूसरे काम पर। दूसरा वाला काम ये है जी, तो ये मैंने आपके सामने दिखाया है। इसको मैं या फिर से समझाना चाहता हूँ आपको। ये इसलिए दिखाया है ताकि मैं आपको कुछ यहाँ भी कुछ करके दिखाऊँ। यहाँ भी कुछ करके दिखाऊँ, देख लो। ये आपका अ है। आप इसको कैसे लिखेंगे फिर यहाँ भी नोट कर लो, यहाँ भी नोट कर लो। सही है ना? तो देख लो ये, यहाँ भी देख लो। तो ये हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा इसका पेन का साइज छोटा-सा कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख लो, पहला पार्ट आपने ये निकाला, फिर दूसरा वाला पार्ट आपने ये निकाला, फिर तीसरा वाला यहाँ आपने कनेक्शन दिया या जॉइंट लगाया और फिर ये डंडा और ऊपर ये हो गया आपका अ। फिर आते हैं अगले लेटर पर, अगला कौन-सा है? अब देखो इसमें डंडा एक है, ठीक है? ये देखो पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, फिर ये जॉइंट, फिर ये एक डंडा, ये दूसरा डंडा और ऊपर से हमने इसको क्लोज किया, बंद किया, ठीक है? तो ये हो गया आपका आ। फिर आते हैं ई, देखो ऐसे ही है जैसे हमने बनाया, लिखा, वैसे ही ये दिख रहा है, देख लो। दर्शन कर लो इसके, सीधे से सामने से कर लो दर्शन इसके, नहीं समझ में आया। पहला पार्ट ये, फिर ये हमने एस जैसा ये निकाला, फिर हमने इसको बेंड करके नीचे छोड़ दिया। फिर क्या करना है, ऊपर से बंद करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया आपका छोटी ई। फिर है बड़ी ई, ये उर्दू में सिंधी में लिखा है। कुछ ऐसे हैं जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ ऐसे हैं जहाँ फ़र्क होता है तो लिख दिया है मैंने नीचे। तो ये है ये, देखो ये पहला पार्ट, फिर ये ऐसे, फिर इसको नीचे कर दिया और फिर ये लिखा, और ये जो आकार होना चाहिए, जो तब्दीली होनी चाहिए इसके अंदर, वो लिख दिए ऊपर निशानी, ये ऐसी लूप जैसी, या ये जो है ये निशानी, ये जो वर्ड है जो ऊपर लगा हुआ है, यही काम आता है किसमें, ई बनाने में, बड़ी ई बनाने में। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर है आगे ऊ, कौन सा वाला? छोटा वाला। ऊ छोटा वाला है, ठीक है, बड़ा वाला नहीं। देखो पहला पार्ट ये हमने निकाला, फिर ये दूसरा वाला पार्ट, इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है, इसके बराबर करना है। ये बीच में पड़ा है ना, इसके बराबर करना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्या किया हमने? इसको ऊपर बिल्कुल बंद किया है, ऊपर बिल्कुल बंद करना है। तो ये हो गया आपका ऊ, ठीक है। फिर है आगे छठा अक्षर। छठा अक्षर कौन सा है आपका? छठा अक्षर ये वाला छठा अक्षर है। इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ जी। अब इसमें देख लो आपने क्या करना है, ये क्या करें, ये वाला पहला पार्ट, फिर ये वाला दूसरा पार्ट, और फिर क्या करना है आपने, ये जो है इसका टेल लगाना है। टेल पीछे जो है लगता है नीचे पूछ, वो देना है, और ऊपर से ये लाइन लगेगी जो ऊपर लगती है, हर लेटर के ऊपर लगेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका आज का पाठ है। अब मैं आता हूँ कुछ और समझाना चाहता हूँ आपको, जो अक्सर हमारे विद्यार्थी या पढ़ने वाले, सीखने वाले वो मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कौन सी करती है, इनको लिखने में थोड़ी ये बातें क्लियर कर दूं। अब शुरू करते हैं। तो ये पहला है आपका, ये पहला वाला लेटर हमने लिखा या। तो जो हमारे जो लोग हैं वो मिस्टेक कहाँ से करते हैं? मिस्टेक ये करते हैं, इसको ऊपर से बिल्कुल सारा बंद कर देते हैं, ऊपर से सारा अक्षर ऊपर से बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? बस इतना ही देना है, यहाँ तक नहीं बंद करना है। तो ये ध्यान में रखना है। वैसे ही उसमें आ में भी ऐसे ही करना है। हम निकालते हैं आ, ये फिर ऊपर इसको ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? बस इतना ही करना है। फिर ये बात आपको समझ में आई। फिर दूसरी बात क्या करना है, ये ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, गलती कर देते हैं, जबकि नीचे वाला ये बैंड देते ही नहीं। ये देना है लाजमी, नहीं तो आपका पूरा काम गलत। जैसे हिसाब में, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं, कोई भी निशानी गलत लगाते हैं तो आपका सारा हिसाब ठप। वैसे ही यही आपको समझना है। तो ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है, और यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये निशानी आपको ऊपर जो लगने वाली है इसको लगाना ही है, ठीक है। और फिर दूसरा है ऊ। ऊ जो है इसमें भी लोग गलती करते हैं। देखो ये गलती करते हैं, ये ऐसे गलती करते हैं, ये ऐसे नहीं करना है। ये लाइन पूरी जो है आपको इसके ऊपर लगानी है, यहाँ लगानी है, धार नहीं रखनी है, नहीं तो आपका ये जो है मजा नहीं करेगा। और लोग क्या समझेंगे, क्या बनाया है भाई, छत ऊपर और ये जो बुनियाद नीचे, और बीच में गैप कर दिया, कैसे दी जो है छत पे खड़ी होगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये समझ लो, ऐसे फिर ऐसे, फिर इसको बंद करना है, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे लोग, दूसरा लोग ये करेंगे, ये ऐसे आपको लगाना है, फिर ये आपको ध्यान में करना है। कोई लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं इसको देते ही नहीं है। अगर नहीं देंगे तो ये बनेगा कैसे बड़ा वाला। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका था आज का पाठ।